देश की इकोनॉमी को नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे रोड एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े तमाम लीडर्स के हौसलों को प्रोत्साहित करने के लिए TV9 नेटवर्क ने आयोजित किया एक अवार्ड शो। कॉन्टिनेंटल टायर्स प्रेजेंट्स TV9 नेटवर्क लीडर्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2022 पावर्ड बाय मारुति सुजुकी कमर्शियल। इस समारोह के दौरान देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पायनियर माने जाने वाली मारुति सुजुकी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपनी कोशिशों के बारे में हमसे बात की। सक्सेस का सारथी, स्मॉल व्हीकल बिग रोल। तेजी से तरक्की कर रहे ई कॉमर्स और सप्लाई चेन की बैकबोन है लास्ट माइल डिलीवरी। ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए हमारे घरों तक जरूरी सामान का वक्त पर पहुंचना इस लास्ट माइल डिलीवरी से ही मुमकिन हुआ और इसकी कीमत खासतौर से हमने कोविड के दौर पर बहुत अच्छे से समझी है। इस सप्लाई चेन के सारथी ने बड़ी अद्भुत भूमिका निभाई है। तो भारतीय रोड एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आए इसी रेवोल्यूशन पर हम अब बात करेंगे। हम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स शशांक श्रीवास्तव जी से बातचीत करेंगे। जानेंगे उनसे कैसे भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के जरिए लास्ट माइल डिलीवरी को बेहतर कर देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे रही है। प्लीज वेलकम मिस्टर शशांक श्रीवास्तव। तो शशांक जी, सबसे पहले तो यह कि मारुति भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पायनियर के तौर पर जाना जाता है। बात अगर करंट सिनेरियो की करें तो कंपनी का उद्देश्य क्या है? आप आने वाले वक्त में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ को कैसे देखते हैं? ये जो सफ़र है ये 40 साल पहले शुरू हुआ था 1981 से, और पहली गाड़ी 1983 में बनी। और तब से मुझे याद है उस समय 50,000 गाड़ी बिकती थी साल की। इस समय आज जून का महीना है 2022 में, जून के महीने में 3,25,000 के 3,25,000 के दरमियान गाड़ियाँ बिकेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा जंप है हमारे मोटराइजेशन के लिए। अभी भी मोटराइजेशन इंडिया में कम है, 30 पर 1000, लेकिन हमें इसलिए उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में ये सेक्टर जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और हमारे जो गाड़ियों का सेल है उसमें भी बहुत इजाफा होगा। तो एक बहुत अच्छा सफ़र रहा है और आगे आने वाले दिनों में सफ़र और भी बेहतरीन होने जा रहा है, ऐसी मुझे उम्मीद है। और उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन भी है। जैसा आपने कॉमर्शियल चैनल का मेंशन किया, तो मारुति सुजुकी अपने कस्टमर्स को कॉमर्शियल चैनल के जरिए कैसे एम्पावर करेगी? देखिए, हमने जो रिसर्च करी है उसमें एक चीज़ बहुत वाज़ेह हो रही है, वो ये हो रही है, क्लियर हो रही है, वो ये हो रही है कि हमारे जो देश के लोग हैं, चाहे वो छोटे शहरों में हों, बड़े शहरों में हों, उनमें एक एंटरप्रेन्योरशिप है और सभी लोग अपने अपने जो बिज़नेस है उसमें तरक्की करने चाहते हैं और उसमें हमारा जो दमदार साथी है वो उस तरक्की में उनका साथ देगा। ऐसी हमारी बेसिक ऑब्जेक्टिव है। हमारे 7 मॉडल्स हैं, एक तो सुपर कैरी है, एक टूर रेंज भी है हमारी, जिसमें जैसे आपने तस्वीरें देख रहे हैं पीछे, सुपर कैरी तो एक है, बाकी आप तस्वीरों में देखें बाकी भी गाड़ियां हैं। 7 मॉडल्स हैं हमारे, जो कि देश के जो ये प्रोग्रेस करने वाले जो यूथ हैं या जो जिनको ये उम्मीद है कि वो आगे बढ़ेंगे, उनका बिजनेस है, उनके एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको हम इनकरेज करना चाहते हैं। ये हमारा, और आपको ये जान के खुशी होगी कि 2016 में जब हमने शुरू किया ये, हमने उससे अच्छी प्रोग्रेस की है। आज की डेट में हम चैलेंजर हैं इस सेगमेंट में। आप जानते हैं कुछ और हमारे जो हरीफ हैं वो लोग इस सेगमेंट में बहुत पहले से रहे हैं। अब हम लोग लेकिन अब 22% मार्केट शेयर पे आ गए हैं कमर्शियल सेगमेंट में, इस वाले सेगमेंट में, और हमें उम्मीद है कि ये बाज़ार की हिस्सेदारी हमारी इसमें भी तेज़ी से इजाफा आगे भी होता रहेगा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी जी, ये जो हम अक्सर सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी जगहों पर बड़े लोगों के बीच में डिस्कशंस पे अक्सर इस्तेमाल होने वाले फ्रेजेस होते हैं। ये इंडिया के संदर्भ में लास्ट माइल कनेक्टिविटी
कितनी हो पा रही है और मारुति इस नीड गैप को कैसे जी भरेगा? बहुत अहम है ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जैसे आपने फरमाया। देखिए हमारी जो देश की माशी जो हालात है वो इस समय मैं कहता हूँ बेहतरीन है। वो इस तरह से बेहतरीन है कि अगर आप हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोजेक्शंस देखें वो 7% के ऊपर है। दी प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट मोर देन 7% for the next few years. But the projection is कि 2025-26 के दरमियान हमारी इकनॉमी $5 ट्रिलियन की होगी। वेयर हाउसिंग है, जैसे वेयर हाउसिंग 105,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। आप ई कॉमर्स देखें, आज के डेट में ई कॉमर्स जो है जो उम्मीद की जा रही है कि वो 2025 में $120 बिलियन हो जाएगी। तो ये इस सब के लिए जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है बहुत अहम है। उसकी जो है इट इज़ एक्चुअली, अब मैं कहूँ कोई भी बिज़नेस के लिए, चाहे वो कंट्री के हमारी बड़ी शहर हैं जहाँ पे बड़े जो वाहन हैं उनको गाड़ियों को आने नहीं दिया जाता है, तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और आगे भी ज़रूरी रहेगी। और इनफैक्ट मेरे को लगता है कि इसकी जो अहमियत है वो और बढ़ती जाएगी। और यही वजह है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी ये जो सफ़र जो हमारा अभी तक है वो आगे और भी खुशगवार होगा, हमें और अच्छा परफॉर्मेंस करने को मिलेगा और बेहतरी होगी इसमें। आपके कॉम्पिटिटर्स को कहाँ पता रहा होगा कि आप इस सेगमेंट पे भी आके ऐसे धूम मचाने वाले हैं। लेकिन अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि रोड ट्रांसपोर्ट और रोड लॉजिस्टिक्स का भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ में एक अहम रोल है। ऐसे में मारुति सुजुकी इस वैल्यू चेन में कहाँ और कैसे पोजीशन्ड है? लॉजिस्टिक में देखिए, मारुति सुजुकी का अगर हम ओवरऑल सेल देखें, हम बहुत क्लोज हैं कि हम 2 मिलियन कार्स 20 लाख की गाड़ियाँ जो हैं वो हम कोशिश करेंगे कि हम इस साल में बना सकें और उनको आगे बेच सकें। चाहे वो एक्सपोर्ट की गाड़ियाँ हों, उसमें एक्सपोर्ट भी आता है, उसमें हमारी जो डोमेस्टिक सेल है वो भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। तो उसके लिए कंपोनेंट्स आते हैं, हम गाड़ियाँ भेजते हैं, स्पेयर पार्ट्स भेजते हैं। हम लगभग दिन की करीब 6-6.5 हज़ार गाड़ियाँ भेजते हैं एवरी डे, और करीब 1500-1600 ट्रक जो हैं वो ट्रिप्स हमारे होते हैं, सिर्फ गाड़ी आने जाने के लिए नहीं, स्पेयर पार्ट्स भेजने के लिए। जो इनबाउंड हमारा लॉजिस्टिक्स है फॉर कंपोनेंट्स, एंड कंपोनेंट बहुत अहम है OEMs के लिए। 77 से 80% करीब जो हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर रहता है वो कंपोनेंट्स का रहता है, तो बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। तो हमारा इसमें बहुत बड़ा वो है, लॉजिस्टिक्स के ऊपर हमारा बहुत ध्यान है। जो फ्लो ऑफ कंपोनेंट्स है, व्हीकल्स है, स्टॉक यार्ड मूवमेंट है, उन सब के लिए लॉजिस्टिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हम उसमें हमेशा स्टडी करते रहते हैं कि कैसे उसको बेहतर बनाया जाए, कॉस्ट कैसे एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, और यही हमारा कंट्रीब्यूशन है। और मुझे लगता है इस तरह की गाड़ियाँ जो हम लोग कर रहे हैं वो बाकी लोगों के लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए भी एक बहुत अहम किरदार निभाएंगी। आपने जो अपने टारगेट ऑडियंस की पहचान की है, इसमें वो कौन से लोग हैं जो मारुति की तरफ आएंगे और वो आपके कंपटीशन से हट के आपकी तरफ क्यों आएंगे? कमर्शियल की देखिए, जो हमारी तहकीक है उससे ये एक साफ जाहिर होता है कि जो इस कमर्शियल सेगमेंट के जो कस्टमर्स हैं उनको 3-4 फैक्टर्स बहुत ज़रूरी है उनके लिए। और वो जो अहम जो फैक्टर्स हैं उनकी मैं आपको कहते हैं, एक है रिलायबिलिटी, डाउन टाइम कम होना चाहिए। दूसरा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम होना चाहिए, वैल्यू दिखनी चाहिए उसको। तीसरा, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। चौथा, जो आफ्टर सेल सर्विस है वो अच्छी होनी चाहिए। अब आप इन चारों पहलू पे अगर देखें, मारुति सुजुकी की सुपर कैरी गाड़ी और बाद भी जो दीगर मॉडल्स हैं उनमें अगर आप देखें तो ये बहुत हम लोग इसको कहते हैं, मैं तो कहूँगा कि हम आला तरीन हैं इसमें। बेहतरीन भी हैं, अव्वल तरीन भी हैं और आला तरीन भी हैं। सो आई थिंक इन ऑल दोज फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड बाय द कंज्यूमर्स इन दिस सेगमेंट, वी आर सॉर्ट ऑफ class leading. And that's the reason why we have picked up this 22% market share very quickly in a very short span of about 5-6 years. And that is essentially what we want to continue in the future. और अब कंज्यूमर्स जो कमर्शियल सेगमेंट के हैं उनको हम अट्रैक्ट करेंगे और अपना वॉल्यूम और मार्केट शेयर दोनों में हम इजाफा करेंगे। तो अभी आप आए ही हैं और आप जिस तरीके से छा गए हैं मार्केट में, तो बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।
मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं उन शख्सियतों को जिन्हें लास्ट माइल डिलीवरी में ट्रेंड सेटर होने का श्रेय जाता है।